2.17 यूनिट है, दूसरा अध्याय के 17 नंबर श्लोक। अविनाशी तु तद्विद्धि जेन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न किंचित कर्तुमर्हति। यह जो सारे शरीर में व्याप्त है, इसे तू अविनाशी समझो। इस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस श्लोकपात कहते हैं, इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि सारे शरीर में व्याप्त है, सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक ही शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद की पुष्टि है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेय सचन्त्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भाग में विभाजित किया जाए और फिर इसमें से प्रत्येक भाग को 100 भाग में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा के परिमाप है। इस प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। केशाग्र शतभाग्यस्य शतांश सदृशात्मक जीव सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो ही चित्कणः। आत्मा के परमाणु के अनंत कण है, जो माप में बाल के अगले भाग के नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण प्रत्येक कण भौतिक परमाणु से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण है। यह अत्यंत लघु आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मस्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में ऐसे कहा गया कि ये सूक्ष्म परमाणविक आत्मा की ओर अधिक विवेचना हुई है। ऐसाणुरात्मा चेतना विदितव्यो जस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश प्राणैश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। आत्मा आकार में अणुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों से तैर रहा है। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायु के कल्मश से मुक्त कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसन द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है और जो आत्मा को घिरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे भौतिक साहित्य ने स्वीकार किया है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से
इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही उस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है, और इसलिए शरीर की गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्त कण फेफड़े से ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्त उत्पादक संलयन फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणुकण की तुलना सूर्य प्रकाश के कण से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजमय अणु होते हैं। इस प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग है, और आत्मा और प्रभा या पराशक्ति कहलाती है। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, यह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। श्री भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा की इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। तो इस श्लोक में विशेष करके भगवान ने अर्जुन को आत्मा के बारे में बताया, आत्मज्ञान। अर्जुन ने जो शोक कर रहे हैं, लड़ने के लिए मना कर रहे हैं अपने संबंधियों के साथ, अपने संबंध के कारण, आत्मबुद्धि के कारण, तो भगवान समझाते हैं अगर कोई आत्मा को समझ ले, जीवात्मा और ये शरीर अलग है, जीवात्मा अलग है, तो इस प्रकार तथाकथित मोह से आकर इस प्रकार सुख नहीं करेगा। तो आत्मा की ज्ञान देते हुए भगवान ने यहाँ दो विशेष लक्षण आत्मा के बताए। हम देखते हैं 2 लाइन में। एक लक्षण है, फर्स्ट लाइन में बताते हैं कि वो आत्मा जो है अविनाशी तो तद्विद्धि। सबसे पहले लक्षण अविनाशी, किसी प्रकार से उसका विनाश संभव नहीं है। और दूसरा लक्षण है ये न सर्वमिदं ततप, जो संपूर्ण शरीर में आत्मा छाया हुआ है। और तीसरे कहते हैं उसकी किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति विनाश करने में समर्थ नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने एक बात इस श्लोक में तात्पर्य में समझाते हैं, जो आपने दूसरी भगवत गीता में मिलेगा नहीं। क्यों? ये मायावादी लोग जो इस बात को समझते नहीं, वो उनका कहने जो इदम ततम, जो इदम लिखा है, ये सारे जगत के लिए कहा गया है। तो जो सर्वव्यापी आत्मा बोलते हैं कि सारे जगत में व्याप है, ऐसे वहाँ बोलते हैं। इसलिए ये ना सर्वमिदम ततम, जिसके द्वारा संपूर्ण जगत छाया हुआ है, बोलते हैं कि सारे जगत में छाया हुआ है, और ये परमात्मा करके मानते हैं। आत्मा को परमात्मा समान मानते हैं, क्योंकि सारे जगत में वो छाए हुए हैं। लेकिन जो वैष्णव है वो इस बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो निराकार मानते हैं, तो इसलिए ऐसा कहते हैं। वैष्णव जो सगुण साकारवादी है वो कहते हैं जो इदम इस जगत के लिए नहीं है, ये इदम शरीर के लिए है, इदम ततम। तो आत्मा इस शरीर में व्याप्त है, सभी का शरीर है, और सभी का शरीर में जो अपना अपना आत्मा व्याप्त है। तो इसलिए ये शरीर में सीमित होने के कारण हमको कोई दुख होता है, आपको पता, आपके अलग अलग शरीर को अलग अलग दुख होता है। कोई दूसरे शरीर का दुख अनुभव नहीं कर सकता, चाहे कितने नियर डेयर क्यों ना हो। किसको दर्द होता है वो उसके शरीर में सीमा रहेगा,
हमारे शरीर के पार्ट में कहीं भी नख से सिक तक कहीं कुछ भी फर्क पड़े, दर्द हो, तो हमको पता चलता है, दूसरे को नहीं। क्यों? क्यों? ये सभी लोग जानते हैं कि शरीर में पूरी नख से सिक तक एक तो कुछ है, चेतना, चेतना है। बोले चेतना आता है कहाँ से? ये चेतना के सोर्स आत्मा है, आत्मा उपस्थिति है, इसलिए चेतना है। प्रभुपाद इस प्रमाण को देते हैं। इस शरीर में हमारा जीवात्मा है। चैलेंज क्या है? शरीर जीवात्मा है, क्या प्रमाण? हाउ इज प्रूव? प्रूव इट कॉन्शियसनेस, चेतना है। जब आत्मा चला जाएगा चेतन खत्म हो जाएगा। कभी कभी हम देखते हैं कि अचेतन भी हो जाते हैं हमने, लेकिन आत्मा नहीं गया, आत्मा है, उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस हो गया। होता नहीं, कभी कभी से होता ना, होश उड़ जाता है अनकॉन्शियस, लेकिन सचमुच जो होश नहीं उड़ता, ये जो फेफड़ा चलता ना, ये बात प्रॉपर लिखे हैं, रेड आरबीसी, रेड ब्लड है ना, जो रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका जो जिससे शरीर को चलाते हैं, फुसफुस से निकलता है, धक 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 होता ना, और सांस चलता है। बोले ये बंद नहीं होता, भले अनकॉन्शियस शरीर में होगा, कुछ ज्ञान अज्ञान हो गया तो मतलब वो बंद नहीं हुआ, हार्ट बीटिंग वो चलता है, तो इसलिए वो चेक करते हैं। अगर हार्ट बीटिंग बंद होगा तो फिर चेतना आने का कोई चांस ही नहीं, फिर नहीं आ सकता। हार्ट बीटिंग है तो अनकॉन्शियस कुछ हो जाता है, कोई कोई कई दिन तक को मारा जाते हैं अज्ञान, लेकिन फिर लाया जा सकता है जब तक वो ये चलता रहता है, फेफड़ा चलता रहता है। देन देयर इज ए होप कि चेतना फिर लाया जा सकता है। लेकिन अगर ये बीटिंग बंद हो गया तो कोई उपाय नहीं उसको ला सकता है ना। क्यों? फिर वो कहाँ से सब चलता है? बोलते ये आत्मा की उपस्थिति, आत्मा की उपस्थिति, क्योंकि परमात्मा भी है, भगवान भी है उनके साथ में, इसलिए वो आत्मा काम कर रही है। तो वैष्णव सिद्धांत के अनुसार हर शरीर में दो आत्माएं हैं, एक जीवात्मा, अणुआत्मा, वो बहुत छोटा, इतने टुकड़ा है कि तो पहले समझाते हैं 2-3 उदाहरण दे करके कि केस के नोक को, टिप ऑफ द हेयर को 10,000 हिस्सा करो, कोई हम वी कैन नॉट इमेजिन इवन, बोलते हैं जो भौतिक विज्ञान जिसको अणु कहते हैं, अणु परमाणु, उनसे भी छोटा है। आंख में दिखा नहीं सकता, इसमें भी देख नहीं सकते, अपने मैग्नीफाइंग ग्लास में भी देख नहीं सकते, ग्लास में भी देख नहीं सकते, इतने सूक्ष्माति सूक्ष्म है, लेकिन है वो अणु आत्मा। और दूसरे उनके साथ साथ विभु आत्मा जो भगवान है, परमात्मा है, वो दोनों प्रत्येक शरीर में होते हैं, दोनों बंधु की तरह दोनों प्रत्येक शरीर में होते हैं, इसलिए शरीर एक्टिव होता है। वो चले जाने के बाद शरीर इनएक्टिव हो जाता है, और शरीर एक्टिव है, शरीर काम दाम करता है, सुनता है, जो चेतना है शरीर में, यही प्रमाण है, पहचान है कि आत्मा उपस्थित है। और आत्मा है, दो ही आत्मा उपस्थित है, अणु आत्मा और विभु आत्मा, आत्मा जीवात्मा और परमात्मा, ये दोनों है, दोनों अलग अलग है, और दोनों सगुण साकार है, निराकार नहीं है, निर्गुण नहीं है। ये हमको वैष्णव सिद्धांत में अच्छे से समझना चाहिए। क्या? हर एक शरीर में दो आत्मा होते हैं, एक अणु आत्मा, विभु आत्मा। अणु आत्मा विभु आत्मा का पार्ट है, जैसे सूर्य की पार्ट है उसके किरण रेस, तो इस प्रकार अनलिमिटेड रेस है सूर्य को, कोई गिन नहीं सकते, तो इसलिए आत्मा अनलिमिटेड है, अनंत अनंत परिमाण में है, लेकिन है भगवान के सारे, भगवान के साथ वो दोनों ही प्रत्येक शरीर में रहते हैं। भगवान स्वयं है, परमात्मा के रूप में रहते हैं, और ये आत्मा रहता है उनके साथ, और दोनों सगुण साकार है, क्योंकि उन्हीं के पार्ट है। क्वालिटेटिवली तो भले उनके समान थोड़े, लेकिन क्वांटिटी बहुत अंतर है, ये विभु ये अणु। तो इस प्रकार दोनों आत्मा रहते हैं, और ये आत्मा के प्रभाव शरीर में सीमित रहता है, ये नहीं कि सारा विश्व में, विश्व में परमात्मा रहते हैं चाहे, लेकिन आत्मा तो अपने शरीर से सीमित है, ये आत्मज्ञान। और ये आत्मा को जो शरीर में छाया हुआ है, तो वो आत्मा को कहते हैं कि किसी ने विनाश नहीं कर सकता किसी प्रकार से, तो इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। कई लोग, कोई दुख होता है, कोई टेंशन में आ जाते हैं, सुसाइड करना चाहते हैं, बोले आत्मा को खत्म कर, आत्महत्या, आत्मा को हत्या कर दूंगा, खत्म कर, दुख से बच जाऊंगा, फिर दुख क्यों होगा, ये परेशानी ये परेशानी ये परेशानी, बेटर टू कमिट सुसाइड, फिनिश एवरीथिंग, कुछ आत्मा रहेगा नहीं। ये मूर्खता उनका है, आत्मा को किसी भी प्रकार से विनाश नहीं किया जा सकता। आत्महत्या करेंगे तो और जबरदस्ती जकड़ दिया जाएगा, यहाँ से निकल, जैसे कोई किसी को जेल में डाला और छुपी छुपी के भाग कर आ जाए, तो पुलिस छोड़ेंगे डिपार्टमेंट, वारंट पकड़ के ला करके 10 साल का था, अभी आजीवन भर देंगे। तो इसलिए ये कोई उपाय नहीं है,
आत्मा को हत्या नहीं किया जा सकता, विनाश संभव नहीं उसका। जो कोई मन में सोचते हैं विनाश, बोलते हैं ना, कश्चित मर्हति, किसी भी प्रकार से कोई समर्थ नहीं आत्मा को हत्या करने के लिए। आत्मा हमेशा परमात्मा के साथ रहता है, यानी कहीं किस प्रकार से रहता है। तो और यह अणु आत्मा भगवान और एक उदाहरण से समझते हैं। कहाँ रहता है आत्मा? बोलते हृदय देश से अवस्थित, गीता में कहते हैं। हृदय से किस प्रकार रहता है? बल्कि हमारे हृदय में जो 5 प्रकार के प्राण वायु है, इसलिए जो प्राण कहते हैं, प्राण निकल गया, मैं प्राण निकाल दूंगा आपका। क्योंकि प्राण एक प्रकार वायु है, 2 प्रकार 10 प्रकार के वायु हमारे शरीर में चलता है, उसमें से 5-6 मुख्य जिसको प्राण वायु कहते हैं, बाकी 10 एक्टिव का शरीर को चलाने के लिए है। लेकिन ये बिल्कुल प्राण को धारण किए हैं, इसका नाम है प्राण वायु। ये 5 प्राण का नाम है प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। एक्चुअली उसी को ही भोजन देना होता है, नहीं तो आप कह नहीं सकते आप भूख किसको लगता है, खाना किसको दिया जाता है? बोले शरीर को। नहीं, शरीर को अगर खाना चाहिए तो मुर्दा जो डेड बॉडी पड़ता है तो वो भी खाना मांगता, उसको खाना नहीं देता, क्योंकि तो शरीर है, सब चीज शरीर का शरीर पार्ट रहता। तो खाना शरीर को नहीं चाहिए, खाना किसके मन को नहीं चाहिए, बुद्धि को नहीं चाहिए, आत्मा को तो कोई परेशानी है ही नहीं, किस चीज को पड़ी नहीं उसको। तो जो भोजन डालते हैं इतना बढ़िया बढ़िया सब चौमीन और क्या क्या नूडल्स और जूस और क्या क्या सब, ये किसके लिए देते हैं? शरीर के नहीं, किसी के लिए नहीं। पोषण होता है शरीर इसके द्वारा, क्योंकि प्राण है शरीर में। प्राण नहीं रहेगा तो कुछ नूडल्स कुछ काम नहीं करेगा। तो ये प्राण को ही भोजन देना होता है, खाद्य प्राण को चाहिए। इसलिए जो भोग लगता है ना, प्राणाया स्वा, पना स्वा, उदाना सव्याना स्वा, भोग लगाते हैं, क्योंकि जानते हैं पंडित लोग उपनिषद के अनुसार कि जो 5 प्राण वायु है, जिसमें प्राण आत्मा तैरता है प्राण के रूप में, उसी को ये भोजन चाहिए, वो लेकर शरीर को पोषण करता है, शरीर बड़ा होता है, जो भी कुछ होता है। और ये प्राण को ही शुद्धि करने से हम आत्मा को उपलब्धि, आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। इसलिए जो हट्ट योग आदि माध्यम से प्राणायाम आदि करके जो शुद्ध करते हैं, तो प्राणायाम आदि के द्वारा यही वायु से आत्मा को शुद्ध करते हैं। कोई भौतिक लाभ के लिए नहीं, या आध्यात्मिक लाभ के लिए है। तो इसलिए प्राणायाम जो करते हैं उससे डायरेक्ट आत्मा को, जितनी 10 वायु है प्राणायाम किस प्रकार, लेकिन जो 5 प्राणवायु है, जो अपान, उदान, व्यान, समान, ये सब जो प्राण, ये उसको अगर कंट्रोल किया जाता है तो आत्मा को अच्छे से समझा जा सकता है, आत्मा की उपस्थिति इसे जाना जा सकता है। तो इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्यों ने स्वीकारा किसी प्रकार से, क्योंकि मेडिकल साइंस है वो भी इसको मानता है। बोलते हैं कि हम सभी जानते हैं, लेकिन ये जो फेफड़ा चलता है वही शरीर चलता है फेफड़ा से, हृदय से और हार्ट बीटिंग से, वहीं से रक्त कणिका सारे शरीर में चल, वो कहाँ से फेफड़ा कैसे चलता है, कोई बैटरी लगाया? बोलते हैं वो हमको पता नहीं। मेडिकल साइंस वहीं जाकर चुप हो जाते हैं, बोले ये पता नहीं, लेकिन वो चलता है, इसी की वजह से चलता है। उनका जो सिद्धांत है कि भाई कोई रासायन तत्व के संयोग से जीवन आता है और विघटन होने से मृत्यु हो जाता है, ये मूर्खता है। बोलते हैं ये रासायन भाषण कुछ नहीं है, बोलते ये सीधा आत्मा की उपस्थिति, आत्मा की अनुपस्थिति, आत्मा की उपस्थिति में जीवन, आत्मा की अनुपस्थिति में मृत्यु, उसके साथ। तो इस बात को समझते नहीं, लेकिन इसी का कोई आंसर भी उनके पास नहीं है। तो हार्ट बीट होता है कहाँ से, किस प्रकार से होता है? क्योंकि परमात्मा है और आत्मा दोनों है इधर, इस प्रकार से एक्टिव होते हैं, काम होते हैं। तो ये आत्मा की स्थिति भर, ऐसे आत्मा को तो क्यों आता है, क्या आता है, कर्म ज्ञान बहुत कुछ फिलोसफी बड़ा है, लेकिन सबसे पहले हम लोग को भगवद गीता को जो आत्मज्ञान का सबसे पहले समझना होगा, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल। जीवात्मा और शरीर में अंतर है, और जीवात्मा इस शरीर से चेतना के रूप में व्याप्त है, और जीवात्मा को कभी किसी प्रकार से हनन व हत्या नहीं किया जा सकता। ये जो मूर्ख समझना कि सुसाइड करके आत्महत्या कर लूँगा, आत्मा को हत्या किया नहीं जा सकता, असंभव है, कोई नहीं आता है, और फंसेगा, दुख पाएगा। तो इसलिए जितने हमको कष्ट मिला है, जो हमारा कर्म के अनुसार जितने जेल में मिला है, आराम से झेल लेना चाहिए। तो फिर दुख से विनाश है, दुख से कैसे बचेंगे? इतने परेशान, हाउ टू गेट रीड ऑफ दिस दुख। दुख से बचने का फिर एक ही उपाय रह गया, आत्मा को तो हत्या कर ही नहीं सकते हैं, तो कैसे बचूं, सो मच स्ट्रेस टेंशन, कैसे बचूं? एक ही उपाय है, श्री कृष्ण के शरण में जाना।
श्री कृष्ण के शरण में जाने से इस जितने प्रकार की दुख, शोक, मोह, टेंशन, भय सबसे बचा जा सकता है। लेकिन जीव भगवान के शरण में आना नहीं चाहता। क्यों? उनका ईगो। क्यों? मैं क्यों उनको झुकूं? मैं क्या कम है ना? क्या मेरे पास क्या? मैं क्यों उनको झुकूं? बस इस ईगो के कारण, झूठे अहंकार के कारण भगवान के शरण में जाने के लिए तैयार नहीं होता, जाता नहीं, और मर रहा है। कितने बार आत्महत्या करे और कठिन से कठिन जकड़ कर फंसता है, कभी निकल नहीं सकता। ये महा अज्ञान मूर्खता है। तो जो लोग जानकार है, जानते हैं, सबसे जो मुख्य ज्ञान है वही समझना, आत्मा को समझना। आत्मज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। ये शरीर तो भौतिक है, आत्मा है चिन्मय, स्पिरिट एंड मैटर। तो स्पिरिट को समझ करके, स्पिरिट कैसे इस देह में रहता है और किसी प्रकार से उनको हत्या नहीं, नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर आत्मा को उद्धार कोई करना चाहते हैं, वास्तव में कि सुख और स्थायी स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो एकमात्र उपाय केवल है हरि शरणम, श्री भगवान हरि के शरण में जाना, इसी को समझना। तो इसी को पूरे भगवत गीता में भगवान ने समझाते हैं। सारा टेंशन ये फाइनली यही है शरणागति। इसलिए पूरे अंत में भी कहेंगे तू शरण में आ जा, बाकी शरण मैं ही रहूँगा तो वो ठीक ठाक कर दूंगा। जब तक कोई भगवान के शरण में नहीं जाता, किसी प्रकार से अपने दुख, सुख, भय, मोह से बच नहीं सकता। और आत्मा को हनन करना तो महामूर्खता, उसमें और ज़्यादा बढ़ता है, घटता नहीं कुछ। इस प्रकार आत्मा की स्थिति के बारे में भगवान ने समझाते हैं, आत्मा के साइज के बारे में बताते हैं, और सूक्ष्मता और भगवान के अंश है, और इस शरीर में, पूरा शरीर में व्याप्त है, ना कि ये संसार में व्याप्त है, शरीर में व्याप्त है, और सगुण साकार है। अविनाशी सर्वमिदम तत्म, शरीर में प्रव्याप्त रहना चेतना के रूप में, और किसी प्रकार से हनन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार आत्मज्ञान भगवान ने श्लोक में देते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल नॉलेज ऑफ होल भगवद गीता। इतने समझना बिना गीता ज्ञान को आगे नहीं समझा जा सकता।